वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट लेंथ और लैपिंग लेंथ के ऊपर बात करेंगे। एक वीडियो और डाला था मैंने इसके ऊपर, बट आज थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ उसके ऊपर कि आप एलडी क्या लेंगे, डेवलपमेंट लेंथ का क्या फार्मूला है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने वीडियो डाला हुआ है, कांग्रेचुलेसन और इंजीनियर्स का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले देखिए दो चीज़ होती है, एक तो लैपिंग लेंथ होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप स्टील को लैप हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टील लैप हुआ है। क्यों लैप हुआ है? देखिए यहाँ पे जाके 16 का डाया, देखो 20 का 16 का डाया था, वहाँ पे आके 12 का डाया है। ओके, तो हायर डाया ऑलवेज लैप होगा, ये याद रखिए। मतलब जो आपका इधर से 16 का बार आ रहा है, वहाँ से 12 का, तो सबसे जो लैप होगा वो लैपिंग होगा 50, ये हायर डाई के हिसाब से। ये एक बात हो गई। दूसरी, हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं एज़ पर ड्राइंग, आपको जो दिया आप वो फॉलो कीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, 50D दिया हुआ है, 46D दिया हुआ है। ग्रेड के हिसाब से जो कंक्रीट का ग्रेड रहेगा उसके हिसाब से आपका जो लैपिंग लेंथ होगा वो रहता है। ओके, अभी इसके दूसरा अल्टरनेट समझ लीजिए, इसी वीडियो में बताऊँगा दूसरा अल्टरनेट क्या है। लैपिंग लेंथ मुझे बता दिया 50D यहाँ पे हमने लिया हुआ है हमारे ड्राइंग के हिसाब से, हमारे कंसल्टेंट के हिसाब से। ओके, और वो हो गया लैपिंग लेंथ। दूसरा हो जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ। ये देखिए कॉलम के ये फेस से जो भी स्टील यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है, विद एंकरेज लेंथ भी इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ, ये ऊपर का वाला भी हो गया आपका डेवलपमेंट लेंथ। बहुत कंपलसरी है, आप अपना घर बनवा रहे हैं, आप साइड पे हैं, साइड वाले तो ड्राइंग के हिसाब से करेंगे, उनका कोई इशू नहीं, बट आप अपना घर बनवा रहे हैं ना, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है जो अपना घर बनवा रहा है, तो बीम के जो स्टील है वो कॉलम के अंदर कम से कम 30D 36D तो आना ही चाहिए। अभी बात समझ ले तो समझ लीजिए वो लैपिंग लेंथ है, जो लैप हुआ है कॉलम में आपको दिख रहा है वो बीम के अंदर लैप हुआ है, वो लैपिंग लेंथ है। ये डेवलपमेंट लेंथ है और एंकरेज लेंथ है, जो कॉलम के अंदर स्टील एंकर किया हो गया ताकि जो बीम का लोड है वो इसमें ट्रांसफ़र होगा कॉलम टू बीम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फ्रेमिंग नॉन फ्रेमिंग स्ट्रक्चर रहता है, तो उसमें कॉलम टू फुटिंग से अपना स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फुटिंग। तो लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है और एंकरेज होना ही चाहिए। ये डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, वो अपना लैपिंग लेंथ। अभी समझ लेते हैं कि कैसे स्टील आपका बचेगा। स्टील बचाना और उसको सही वे में बचाना, वे ये सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कम कर दिए, यहाँ 300 ले लीजिए वहाँ 300, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज़ पर IS 456 या कहीं से उसका बेस रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ बेस क्या है, कैसे मैं अपने स्टील को बचा सकता हूँ, वो विद परफेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जो बोलता है। अभी यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूँ एज़ पर IS 456 2000, तो एक बात ये समझ लीजिए, जो आपका बीम रहता है उसके टॉप में जो टॉप बार है या टॉप पे, बीम के टॉप पे हमेशा याद रखिए, टॉप मतलब टेंशन, टॉप इक्वल टू टेंशन। टॉप में टेंशन होता है और बॉटम में कंप्रेशन होता है, याद रखिए। तो टेंशन के ऊपर आपको 36D लेना है। अपना LD का फार्मूला डेवलपमेंट लेंथ जो है, ये जो डेवलपमेंट लेंथ है, मैं डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा हूँ, लैप लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे हमने 50D लिया हुआ है, बट एज़ पर IS 456 2000 आप यहाँ पे कंसल्टेंट डिज़ाइन के हिसाब से रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, डिज़ाइन के हिसाब से है। तो डिज़ाइन के हिसाब से हमने 50D लिया, बट आप अगर कहीं कंसल्टेंट के पास नहीं गए हैं या नहीं गिवन है तो आप उसको इस हिसाब से ले सकते हैं 36D। कौन से फॉर्मूले से? LD इक्वल टू आपका डाया जो भी रहेगा 5 जिसको बोलते हैं, फिर डो एस डिवाइड बाय 4 टॉ BD। डो एस क्या है? अपना स्ट्रेस इन द बार है, और टॉ BD जो है अपना बॉन्ड स्ट्रेस है, वो भी आप IS कोड 456 से मिल जाएगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार कैलकुलेशन का वीडियो ला दूंगा। आपका जो टॉप बार है वो 36D आप ले सकते हैं, 36D। D क्या है? डाई ऑफ द बार। ओके, और बॉटम का जो स्टील है, बॉटम का ये जो स्टील जा रहा है, इसके आप जो इसको 30D भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके हिसाब से आप LD लेके चल सकते हैं, आपका स्टील थोड़ा सा सेव हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, बहुत सेव होगा, क्योंकि प्लेन भी में इसके ऊपर स्लैब आएगा, स्लैब टू स्लैब आएगा, तो आपका स्टील सेव हो सकता है। बट जो भी आप करना, ईच एंड एवरीथिंग, वो बेस के हिसाब से करना, प्रूफ के हिसाब से करना कि आपके पास इसका कैलकुलेशन किधर है, इसका बैकअप किधर है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के तो ही अप्लाई करना, अपने से खुद के मन से कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेटेड रहती है। लोड के हिसाब से, आपका बिल्डिंग के लोड के हिसाब से स्टील का डाया डिसाइड होता है, कितना लोड आ रहा है, ये बीम पे कितना लोड आ रहा है। ये डेवलपमेंट लेंथ कम कर देंगे तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है, लैपिंग लेंथ कम कर दे। तो ईच एंड एवरीथिंग हॉनेस्टी के साथ करना है, चाहे एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सुपरवाइज़र, अपना घर बनवा रहे हैं तो भी ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको डेवलपमेंट लेंथ करना ही करना है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ वीडियो के अंदर लास्ट, जैसे आपका ये कॉलम, ये बीम आया, देखिए ये बीम आया,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आके कॉलम आपका ये विद में है, तो ये स्टील जो आएगा आपका यहाँ से एलडी चालू होगा, ये एलडी यहाँ पे कवर माइनस करके कॉलम का फिर यहाँ पे वर्टिकल खड़ा कर देना है। याद रखिए ये एलडी जो है ऐसा नहीं वहाँ ख़त्म कर दीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए, आप इसको ऊपर ले लेना है। ओके, अभी ये तो मोड़िए की बात हो गई। अभी जैसे कंटिन्यू है, जैसे ये देखिए ये कंटिन्यू है, कॉलम का स्टील गया तो कॉलम ये अलाइनमेंट में है, ये लाइन में है, तो आप इसको सीधा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसमें नहीं खड़ा करना है आपको। तो ये चीज़ का ध्यान लेना है। ऐसा बीम आड़ा आएगा, कॉलम ऐसा रहेगा 90 डिग्री पे, तो आपको स्टील खड़ा कर देना है। और एक ही लाइन में है तो आपको स्टील कंटिन्यू लेके चला जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था अपना डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ और लैंपिंग लेंथ के ऊपर वीडियो। 36D टॉप में 30D बॉटम में आपको ले लेना है, कोई इशू नहीं है। तो ये था अपना प्रैक्टिकल वीडियो एलडी और डेवलपमेंट लेंथ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। इंटरव्यू क्रैक करना है, अभी भी बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सबको बिल्ड करके इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।